सो गुड मॉर्निंग बच्चों, हम कर रहे थे चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमने बात करी थी डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसको आपने कहा था फोटोलाइसिस, और हमने बात करी थी डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हमने कहा था इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद फिर हमने बात करी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। क्या था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जहाँ पर एक मोर रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस करेगा, और उसके बाद हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स किए थे और मैंने आपको रिएक्टिविटी बताई थी 4 मेटल्स की। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बताया था जिंक, उससे कम रिएक्टिव बताया था आयरन, उससे कम रिएक्टिव बताया था आपको कॉपर, और सबसे कम रिएक्टिव बताया था आपको सिल्वर। आज हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, जो कि होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहा जाता है इसको? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जैसे कि आपको यहाँ नाम से ही पता लग रहा है 2 बार डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 2 बार जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसे कहा जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जैसे मान लो दोनों सॉल्ट होने चाहिए, मतलब दोनों फॉर्मूलाज होने चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास एक है AB, सपोज AB, दूसरा ले लिया मैंने CD। ठीक है, और इन दोनों के रिएक्शन से क्या हुआ? A और B में पहले वाला मान लो केटायन है, केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, बाद वाला मान लो एनायन है, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो इसका केटायन इसके एनायन के साथ आ जाएगा और इसका केटायन इसके एनायन के साथ आएगा। समझ रहे हो आप? दोनों अपने आयन्स को इंटरचेंज कर लेंगे, पहले वाला लास्ट वाले के साथ, पीछे वाला फर्स्ट वाले के साथ आ जाएगा। तो इसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बनेगा? AD बन जाएगा और क्या बन जाएगा आपका? BC बन जाएगा। आर यू फॉलोइंग? तो एनी सच रिएक्शन इन विच 2 बार जो आयन्स हैं वो एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, अपनी प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे। पहले हमने जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया था उसमें क्या हुआ था? बस AB के अंदर हमने C डाला था और C ने आकर B की जगह ले ली थी, AC बन गया था और B अलग हो गया था। तो डिस्प्लेसमेंट था, क्योंकि एक एलिमेंट ने आकर एक एलिमेंट की जगह ली थी, तो सिंपल क्या हुआ था? डिस्प्लेसमेंट हुआ था। पर अब हम यहाँ कह रहे हैं कि जो दोनों आयन्स है ना, वो दोनों आयन्स अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, तो इसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे जो ये AB और CD है, ये कोई आयनिक कंपाउंड्स हैं। क्या है ये? कोई आयनिक कंपाउंड है। जैसे हम क्लास 9th में बहुत सारे बनाकर आए हैं। आयनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब है? एक केटायन होना चाहिए, एक एनायन होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिखा सोडियम सल्फेट। ठीक है, क्या लिखा हमने? सोडियम सल्फेट, और साथ में ले लिया हमने लेट्स से बेरियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। क्या बनेगा? आगे वाला पीछे वाले के साथ और ये वाला इसके साथ। ठीक है, ठीक, देखो क्या बनेगा? ये सोडियम Cl के साथ आएगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, सोडियम की वैलेंसी होती है Na पॉजिटिव, क्लोराइड की वैलेंसी होती है Cl नेगेटिव, तो क्या फॉर्मूला आएगा? NaCl। ठीक है, प्लस बेरियम होता है 2 पॉजिटिव, मैंने लिखवाई हुई है आपको वैलेंसी। सल्फेट होता है 2 नेगेटिव, तो क्या फॉर्मूला आएगा? BaSO4। तो ये 2 आयन्स ने अपनी प्लेसेस इंटरचेंज करी, तो कैसा रिएक्शन हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो ये आपका एक एग्जाम्पल भी हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आर यू फॉलोइंग? तो डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या किया? दोनों सॉल्ट लिए हैं और दोनों सॉल्ट्स ने अपने आयन्स की जो प्लेसेस हैं उनको इंटरचेंज किया है। ठीक है, हम क्या करते हैं? 2 सॉल्ट लेते हैं और वो दोनों सॉल्ट अपने आयन्स की प्लेसेस को इंटरचेंज करते हैं। आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। Double displacement reaction is the one in which salt solution are taken and ions of them interchange their places. ठीक है, double displacement reaction is the one in which 2 salt solutions are taken and the ions interchanges their places. ठीक, will be known as a double displacement reaction. Definition note कर लेना। अब next line में लिखो, a double displacement reaction in which an insoluble salt
इन विच, नेक्स्ट लाइन में लिखो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एन इनसेल्यूबल सॉल्ट, ठीक है, इनसेल्यूबल सॉल्ट, ब्रैकेट में लिखो प्रेसिपिटेट, इनसेल्यूबल सॉल्ट ब्रैकेट में लिखो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, is called precipitation reaction, is called precipitation reaction. स्पेलिंग्स नोट कर लेना यहाँ से. अब आपको याद हो तो मैंने आपको चैप्टर में एकदम शुरू में बताया था, जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने कहा था जब केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंज इन स्मेल हो सकती है, कलर हो सकता है, हीट इवॉल्व हो सकती है, रिलीज हो सकती है. उनमें से एक पॉइंट ये भी था कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है. बात करी थी हमने, मैंने तुम्हें प्रेसिपिटेट का एग्जांपल देते हुए ये बताया था कि जैसे पनीर बनाते हैं, जब मम्मा पनीर बनाती हैं तो दूध में थोड़ा सा नींबू डाल देती हैं, लेमन डाल देती हैं, तो उससे वो कर्डली सब्सटेंस जो होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं. तो एग्जैक्टली वैसा ही कुछ जो होता है वही प्रेसिपिटेट होता है. तो प्रेसिपिटेट कोई सॉल्ट होता है. सॉल्ट, जब भी मैं सॉल्ट बोलती हूँ उसका मतलब नमक, घर का नमक नहीं है. नमक भी एक तरह का सॉल्ट है, बट एग्जैक्ट मीनिंग जो है सॉल्ट का वो ये होता है कि जब किसी चीज़ में एक केटायन हो, किसी चीज़ में एक एनायन हो और आयोनिक बॉन्डिंग हो उनके अंदर, तो उसे सॉल्ट कहा जाता है. ठीक है, तो क्या होता है प्रेसिपिटेट, क्या होता है, एक इनसेल्यूबल सॉल्ट होता है. क्या होता है, इनसेल्यूबल सॉल्ट. इनसेल्यूबल सॉल्ट मतलब जो डिज़ोल्व नहीं होता. जैसे मैं पानी में नमक डाल देती हूँ तो नमक तो घुल जाता है, सेल्यूबल है. सोल्यूबल मतलब डिज़ोल्व हो गया, घुल गया. बट अगर कोई ऐसी चीज़ डाली जो उसमें डिज़ोल्व नहीं हुई, इनफैक्ट नीचे जाके सेटल हो गई, ठीक है, उसे कहा जाता है इनसेल्यूबल सॉल्ट यानी कि प्रेसिपिटेट. क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेट. तो ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जिसके अंदर एक इनसेल्यूबल सॉल्ट बनकर आता है यानी प्रेसिपिटेट बन के आता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहा जाता है. ठीक है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी होते हैं. आर यू फॉलोइंग? ठीक है, अब लिखो एग्जाम्पल 1. अब लिखो आप इसका एग्जाम्पल 1. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा, उसकी डेफिनेशन लिखी, उसकी डेफिनेशन के नीचे ये लिख लिया AB + CD. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एन इनसेल्यूबल सॉल्ट ब्रैकेट में प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक है, उसके बाद आप लिखो एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन का. ये एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है क्योंकि दो आयन्स ने अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज किया है. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ही बात है. ठीक है, क्या बनकर आया, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl. ठीक है, अब ये जो बेरियम सल्फेट बनकर आया है ये एक्चुअली एक वाइट कलर का PPT होता है. क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में हम बोलते हैं PPT. क्या बोलते हैं, PPT. तो मतलब जब ये रिएक्शन होगा तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड जब आपने मिक्स करे, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों ट्रांसपेरेंट थे. कलर देखोगे आप अगर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को, आई विल सेंड यू अ वीडियो जिसमें आप ये रिएक्शन देख सकते हो. बुक में देखोगे तो बुक में भी एक छोटा सा उन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है, टेस्ट ट्यूब डाल रहे हैं जिसके अंदर, और वहाँ पर बेरियम सल्फेट दिखा रहा है कि वाइट PPT बन के आ रहा है. तो जैसे दो ट्रांसपेरेंट हम मिक्स करते हैं और एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनकर आ जाता है, और वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट होता है. और ये कैसा होता है, इनसेल्यूबल होता है, यानी मिक्स नहीं करेगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. इज दिस क्लियर? NaCl डिजॉल्व हो जाता है, ये प्रेसिपिटेट यहाँ पर नहीं है. ये एग्जाम्पल आपको लर्न भी करना है. ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 लिखें आप. एग्जाम्पल 2 लिखें. जैसे कि हमने यहाँ लिया, सपोज हमने लिया लेड नाइट्रेट, लेड Pb2 पॉजिटिव, नाइट्रेट होता है NO3 1 नेगेटिव, तो ये फॉर्मूला आएगा. प्लस लेड से हमने इसमें डाल दिया पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम होता है K1 पॉजिटिव, आयोडाइड I1 नेगेटिव. तो क्या बनेगा, ये वाला पीछे, आगे वाला पीछे वाले के साथ, और ये वाला इसका आगे वाला इसके पीछे वाले के साथ. ठीक है, ये दोनों अपने साथ आ जाएंगे और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे. ठीक है, क्या बना, लेड आया आयोडीन के साथ, तो Pb2 पॉजिटिव था, आयोडीन 1 नेगेटिव है, तो 2 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या फॉर्मूला आएगा, PbI2. सिमिलरली पोटाशियम K पॉजिटिव है, नाइट्रेट 1 नेगेटिव है, तो 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या फॉर्मूला आएगा, KNO3.
ठीक है। तो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड ने क्या दिया, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर भी दोनों आयंस ने अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज किया। तो कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। यहाँ लेड आयोडाइड एक प्रेसिपिटेट है और वो भी येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। बहुत सुंदर रिएक्शन होता है ये। जब स्कूल खुल जाएंगे तो हम लैब में जाकर इसको ज़रूर करेंगे। ये दोनों ट्रांसपेरेंट थे, वाइट थे। जैसे ही हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, देखेंगे हम एक बहुत सुंदर येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनकर आएगा लेड आयोडाइड का। इस रिएक्शन को भी आप लर्न करें और नोट करें। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों सॉल्ट लिए जाते हैं, वेयरएज जब हमने डिस्प्लेसमेंट किया था तो उसमें एक तो सॉल्ट होना था, लेड नाइट्रेट मान लो सॉल्ट था, और दूसरा अकेला कोई मेटल होने वाला था, तो वो डिस्प्लेसमेंट था। मतलब एक अकेला था, एक सिर्फ एलिमेंट प्रेजेंट था, मेटल प्रेजेंट था, और एक सॉल्ट था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दोनों ही सॉल्ट की फॉर्म में आपके प्रेजेंट होंगे। इज दिस क्लियर। ये एग्जाम्पल को भी नोट करें और लर्न करें। एग्जाम्पल नंबर हम यहाँ पर 3 कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल 3 में आप लिख लें, अगर हमने लिया लेट से सिल्वर नाइट्रेट लिया AgNO3, ठीक है, और AgNO3 के अंदर हमने यहाँ डाला लेटर से थोड़ा सा हमने डाल दिया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड NH4 पॉजिटिव होता है, Cl1 नेगेटिव होता है। आगे वाला पीछे वाले के साथ और ये वाला इसके साथ आएगा, ठीक। तो AgCl आ जाएगा और NH4 के साथ NO3 आ जाएगा। अमोनियम 1 पॉजिटिव, NO3 1 नेगेटिव। यहाँ पर भी ये जो AgCl बनकर आया है, ये कैसा है, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। दो आयंस ने अपनी जगह डिस्प्लेस करी, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। और क्योंकि सिल्वर क्लोराइड यहाँ बनकर आया है जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है, तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। तो हमने 3 एग्जाम्पल्स किए हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। आप प्लीज़ उन्हें लर्न कर लें। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 तो ज़रूर लर्न कर लेना, क्योंकि वो आपकी बुक में भी है। एग्जाम्पल 3 को आप चाहो तो मतलब यू कैन स्किप लर्निंग इट बिकॉज इट्स नॉट देयर इन योर बुक। आई वॉज जस्ट कोडिंग एन एग्जाम्पल, बट यू मस्ट लर्न एग्जाम्पल नंबर 1 and 2. Understood? Okay, so this is very simple, pretty simple. I hope you have realized. Question कैसे आएगा, या तो आपको बोल सकता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख कर दिखाओ, या ऐसे हो सकता है कि आपको रिएक्शन लिख देगा और बोलेगा कि आइडेंटिफाई करो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है। अंडरस्टूड, फाइन। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट कैटेगरी ऑफ आर रिएक्शंस जो हमने करने थे, 6th कैटेगरी, लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। चैप्टर हमने शुरू किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, फिर हमने किया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर हमने किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर हमने किया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अब ये एकदम लास्ट हम आ चुके हैं अपने चैप्टर के ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों एक नहीं होते, ये दोनों अलग अलग तरह के रिएक्शंस हैं। ये 2 तरह के हैं, ऑक्सीडेशन अलग है और रिडक्शन अलग है। बारी बारी दोनों की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन गेन होती है, ठीक है, या हाइड्रोजन लूज होता है, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। आर यू फॉलोइंग? ऐसा कोई भी रिएक्शन जब हो रहा हो और वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा हो या और लॉस हो रहा हो हाइड्रोजन का, तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल रिएक्शन लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनकर आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर आएगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन किया, तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। आर यू फॉलोइंग? कैसा रिएक्शन हो गया ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या लेट से मैंने कार्बन लिया, कार्बन में ऑक्सीजन डाली, क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। दोबारा कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया, तो क्या है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये ऑक्सीडेशन तो है, साथ साथ ये कॉम्बिनेशन भी है। देखो 2 रिएक्टेंट जुड़कर एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, 2 रिएक्टेंट जुड़कर एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी है, पर
मेन जो इसकी कैटेगरी है वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कैटेगरी में भी ये आते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ लिथियम हाइड्राइड था, ठीक है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर पे हीट कर दिया, ठीक, हीट कर दिया। ट्राइंगल से हीट को बनाते हैं, अगर कहीं पे ट्राइंगल बनाया तो उसका मतलब हीट है। लिथियम अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया, तो लिथियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को लूज़ किया, डिकम्पोजिशन हुआ। पर लिथियम ने हाइड्रोजन लूज़ किया तो एक कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा हो या हाइड्रोजन लूज़ हो रहा हो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। इज दिस क्लियर? तो आप हेडिंग डालें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उसके नीचे फर्स्ट डालें ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डेफिनेशन लिखो, द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस is called oxidation reaction, ठीक है। the reaction in which gain of oxygen और loss of hydrogen takes place is called oxidation reaction। दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिखें, फॉर एग्जाम्पल, और ये तीनों एग्जाम्पल नोट कर ले। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को से गेन कर रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है, कार्बन ऑक्सीजन गेन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है, लिथियम हाइड्राइड ने हाइड्रोजन लूज़ किया, लिथियम प्लस हाइड्रोजन बनाया तो भी ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें रिडक्शन रिएक्शन। आप नेक्स्ट हेडिंग डालें रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है और या लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। कोई चीज़ या तो हाइड्रोजन गेन करेगी या ऑक्सीजन लूज़ करेगी। ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा, ऑक्सीडेशन का मतलब ही ऑक्सीजन का गेन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वर्ड का ही मतलब है ऑक्सीजन का गेन, और रिडक्शन उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ऑक्सीजन का क्या होगा, लूज़ होगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा, गेन होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसमें एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं तो जैसे मान लो मैं कोई रिएक्शन ले रही हूँ, हमने लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसको बहुत स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर पे हीट कर दिया। हीट कर दिया, ट्राइंगल का मतलब हीट है, हीट कर दिया तो एल्यूमिनियम अलग हो गया और ऑक्सीजन गैस जो है अलग हो गई। बैलेंस कर सकते हो आप इस रिएक्शन को, मैंने बैलेंस नहीं किया, ठीक है, बैलेंस खुद करना। ऑक्सीजन अलग हो गई और एल्यूमिनियम अलग हो गई, तो इसमें क्या हुआ, इसने ऑक्सीजन लूज़ किया, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ, लूज़ हुआ, लॉस किया इसने, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हुआ। तो ये कैसा रिएक्शन होगा, ये रिडक्शन रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। या जैसे हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन को गेन करना, तो सपोज़ मैंने यहाँ पर लिया, हमने लिया लेट्स से मैग्नीशियम और उसके अंदर डाला हाइड्रोजन और मैग्नीशियम हाइड्राइड बन गया, ठीक है, फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन गेन किया तो कैसा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन लूज़ हो रहा हो या हाइड्रोजन गेन हो रहा हो उसे क्या कहा जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहा जाएगा। इज दिस क्लियर? अब इसको नोट डाउन करें, रिडक्शन डालें, सेकंड रिडक्शन लिखो, द रिएक्शन इन विच gain of hydrogen or loss of oxygen takes place is called a reduction reaction. The reaction in which gain of hydrogen or loss of oxygen takes place is called a reduction reaction. For example करके ये एग्जाम्पल नोट कर ले। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने यहाँ पर ऑक्सीजन लूज़ किया और मैग्नीशियम ने यहाँ पर हाइड्रोजन गेन किया, तो दोनों ही किसके एग्जाम्पल्स हैं, रिडक्शन रिएक्शन के ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना, ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है, बहुत बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब आप इसी के नीचे नोट डालकर लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लिखोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और अभी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट।
बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया है, बोर्ड के पेपर में भी आया है कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। कोई रिएक्शन दे देता है और बोलता है कि इस रिएक्शन में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर बताओ। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो कोई काम करवाए। एजेंट का मतलब होता है जो कोई काम करवाए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन करवाए। जो क्या करवाए? ऑक्सीडेशन करवाए। अब जो किसी का ऑक्सीडेशन करवाती है उसका खुद का रिडक्शन होता है। उसका खुद का क्या हो रहा होता है? हमेशा रिडक्शन। याद रखना, किसी भी रिएक्शन में अगर किसी एक चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब वो किसी का ऑक्सीडेशन करवा रही है तो खुद का क्या होगा? उसका रिडक्शन हो रहा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाए और जिसका खुद का क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। याद रखना। उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होगा? रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा, रिड्यूसिंग करवाने वाला एजेंट, रिडक्शन करवाने वाला एजेंट जो दूसरे का क्या करवा रहा हो? रिडक्शन, और खुद का क्या हो रहा होगा? उसका ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो तुम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑब्लिक में ऑक्सीडेंट डालना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हो या ऑक्सीडेंट लिखा हो एक ही बात है। रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हो या रिडक्टेंट लिखा हो एक ही बात है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाए, जो दूसरे को क्या गेन करवाएगा? ऑक्सीजन गेन करवाएगा और खुद ऑक्सीजन लूज कर रहा होगा। तो बेसिकली आपको जब कहा क्वेश्चन में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपको बोला रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, तो दूसरे का रिडक्शन करवा रहा है, खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो यानी आपका आंसर क्या होगा? जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आर यू फॉलोइंग? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाए और रिडक्शन जिसका हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरे का रिडक्शन करवाए और खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अंडरस्टूड? तो अब आप लिखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखें, द रिएजेंट विच itself undergoes reduction, the reagent which itself undergoes reduction, जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा हो, वो आंसर होगा। रिड्यूसिंग एजेंट लिखें, द reagent which itself undergoes oxidation। ठीक है, द reagent which itself undergoes oxidation। तो आपको समझ आया है? आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकालने को बोला है तो आपको उल्टा देखना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो कॉपर प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर कर कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, ये तो कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया, इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब मान लो मुझे वापस कॉपर चाहिए इसमें से, तो कॉपर ऑक्साइड में हमने सपोज हाइड्रोजन ऐड किया, तो क्या मिलेगा आपको? कॉपर अलग हो जाता है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना लेता है। अब ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया और हाइड्रोजन ने क्या गेन किया? ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड ने कॉपर बनाया, तो कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज कर दिया, कॉपर ऑक्साइड ने यहाँ से ऑक्सीजन को लूज कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनना रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हाइड्रोजन से क्या बना? वाटर। तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बोला कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें बताओ कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला है तो क्या देखना है हमें? जिसका रिडक्शन हो रहा हो। तो रिडक्शन किसका हो रहा है यहाँ पे? कॉपर ऑक्साइड का, क्या कॉपर का? आंसर हमेशा आपका रिएक्टेंट वाली साइड होगी, प्रोडक्ट वाली साइड कभी आंसर नहीं होगी। आपसे आंसर पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो एजेंट वो नहीं है जो आपको प्रोडक्ट में मिलेंगे, एजेंट वो होंगे जो रिएक्टेंट में होंगे। तो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर में से आपका आंसर क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपसे पूछेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट में आप क्या लिखोगे? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन ने वाटर बनाया, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है,
तो हाइड्रोजन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। इज दिस क्लियर? इस एग्जाम्पल को नोट करें, लिखें एग्जाम्पल, ये रिएक्शन लिखो पूरा, और यहाँ पे लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर ऑक्साइड, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पर, हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो आंसर हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। ये एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दे रखा है कि एक ब्लैक कलर, एक ब्राउन कलर का शाइनी एलिमेंट है एक्स, कॉपर होता है ब्राउन कलर का शाइनी एलिमेंट, कॉपर दिखने में ब्राउन होता है शाइनी, जब वो ऑक्सीडेशन होता है उसका तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना लेता है, वो ब्लैक सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन है बुक में, ये रिएक्शन भी नोट करिएगा आप। कॉपर कैसा होता है, शाइनी ब्राउन। जब कॉपर को आप एयर में हीट करते हो तो आप देखते हो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। वो ब्लैक कलर इसलिए हो जाता है, कलर चेंज हुआ मतलब रिएक्शन हुआ, वो ब्लैक कलर इसलिए हो जाता है क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो ये रिएक्शन भी आप नोट करिएगा और उसके बाद एग्जाम्पल लिखें और ये वाला रिएक्शन लिखो और उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप बताओ। हम इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई रिएक्शन, हमको यहाँ पे कोई रिएक्शन हमें दिया है जिसमें मान लो हमने लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सपोज़ हमने लिया आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, उसमें मैंने डाला एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ने आयरन को हटा दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और आयरन अलग हो गया। कैसा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने लिखा। अब आपको बताना है इस रिएक्शन में कौन, एग्जाम्पल 2 है ये आपका, इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज। तो आप क्या करोगे, व्हेन यू आर टोल्ड टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको देखना है किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड से क्या बना, आयरन, आयरन ऑक्साइड से क्या बना, आयरन। आयरन ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज करी है, ऑक्सीजन लूज हुई है तो ये है रिडक्शन, ठीक है। एल्यूमिनियम ने एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया, एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन गेन करी है तो ये है ऑक्सीडेशन। समझ आ गया, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, समझ आया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, आयरन ऑक्साइड का। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्यूमिनियम का। तो आपका आंसर हो गया, आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बता दिया और आपने रिड्यूसिंग एजेंट भी बता दिया। इज दिस क्लियर? सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई विल सेंड यू सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द रेलेवेंट टॉपिक, आप उसको करो और मुझे सोल्यूशन भेजो। कोई दिक्कत है आपको तो प्लीज़ आप बता सकते हो। और जो वीडियोज़ हैं इसके बाद जो आपको मैं चाहती हूँ एक्सपेरिमेंट आप देखो, जैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखो, हीटिंग ऑफ कॉपर देखो, तो वो आई विल सेंड यू, आप उसके बाद उसको देख लेना। थैंक यू सो मच। I'll see you in the next class.